वालेकुम लिसनर्स, नावल मेरी रहनुमा इस कलम नूर राजपूत एपिसोड 11। हमजा लैपटॉप के सामने बैठा अपने यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था जब इसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो बेड से उठा और खिड़की के पास आया। नीचे झांक देखा तो इसे ब्लैक करोला गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होती नजर आई। रात के 9:30 बज रहे थे। ये तो फरहाद की गाड़ी है। फरहाद इस वक्त यहाँ। वो सोच रहा था फरहाद के पास तो कहीं आने जाने का टाइम नहीं होता। तो फिर ओ शिट, हमजा के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। लगता है फरहाद को पता चल गया। हमजा अब तेरी खैर नहीं। कुछ सोच हमजा, कहाँ छुपना है फरहाद से। हमजा बड़बड़ा रहा था। फरहाद ने गेट के अंदर दाखिल होकर गाड़ी रोकी। चौकीदार भागकर फरहाद की गाड़ी की तरफ आया। सब इसकी गाड़ी को पहचानते थे। हमजा घर पर है? फरहाद ने गाड़ी से निकलते हुए पूछा। जी साहब, हमजा साहब अपने कमरे में हैं, चौकीदार ने जवाब दिया। ओके, फरहाद कहता आगे बढ़ गया। लाउंज में इसे दादो मिल गई जो टीवी पर कोई इस्लामिक शो देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम दादो, फरहाद ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, आज कैसे हमारी याद आ गई डॉक्टर साहब को? दादो अब शिकवा कर रही थी। बस दादो जान, थोड़ा बिजी रहता हूँ। उनके पास बैठ चुका था लेकिन इसका दिमाग हमजा में ही उलझा हुआ था। अल्लाह पाक तुझे कामयाब करे, हमेशा खुश रखे, दादो दुआएं दे रही थी। फरहाद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बुजुर्ग लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, सिर्फ एक सलाम के बदले में लाखों की दुआएं दे देते हैं। दादो, हमजा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, फरहाद ने पूछा। वो अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है, दादो ने जवाब दिया। मुझे पता है वो कौन सी पढ़ाइयाँ करता है, आज मैं करवाता हूँ इसे पढ़ाई। फरहाद सोचते हुए उठा। मुझे भूख लगी है दादो, आप खाना लगवाएं, मैं हमजा से मिलकर आता हूँ। फरहाद कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। धाड़ से हमजा के कमरे का दरवाज़ा खुला। लेकिन ये क्या, हमजा तो है ही नहीं। हमजा कहाँ हो? हमजा बाहर निकलो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे, फरहाद आवाज़ें दे रहा था। हमजा का तो आज शाम इंतकाल हो चुका है। हमजा जानता था कि वो अब बच नहीं सकता, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं। आवाज़ कमरे के बाहर से आई थी। फरहाद ने कमरे से बाहर आकर देखा तो हमजा मासूम सा मुंह बनाए सीढ़ियों पर लगी रेलिंग पर बैठा हुआ था। तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगा। फरहाद गुस्से से आगे बढ़ा लेकिन हमजा ने रेलिंग को पकड़ते हुए हाथ छोड़े और फिसलता हुआ लाउंज में जा पहुंचा। वो फरहाद भाई, वो आज हमजा ने अपने आपको बचाना था तो आज वो फरहाद के साथ भाई लगा रहा था। दादा किचन में थी, इसने हमजा की ये बंदरों वाली हरकत नहीं देखी थी। अगर देख लेती तो लानत के साथ साथ जूते की भी ज़ियारत करवाती। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के मोबाइल और नंबर हैक करते हुए? किसी की पर्सनल लाइफ भी होती है, फरहाद कहते हुए इसके पीछे भाग रहा था जबकि हमजा लाउंज में रखे सोफों के गोल गोल चक्कर काट रहा था। वो मैंने तो आपके फ़ायदे के लिए ही किया, मुझे गलत मत समझें, हमजा ने सफाई दी। दादो ने किचन से लाउंज का मंजर देखा। लो जी, लगता है इस हमजा ने के बच्चे ने फिर नया गुल खिला दिया। तभी फरहाद के मोबाइल पर बेल हुई। देख लो फरहाद, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, क्या पता हरम नूर की कोई कॉल हो, हमजा ने शरारत से कहा। और वाकई फरहाद रुक गया, लेकिन जब तक इसने मोबाइल देखा कॉल कट चुकी थी या गालबन हरम ने काट दी थी, क्योंकि वाकई कॉल इसके नंबर पर आई थी नहीं। फरहाद अब सोफे पर बैठ चुका था, इंतज़ार कर रहा था कि कॉल शायद दोबारा आ जाए। हमजा ने इसको बैठते हुए देखा और खुद भी रिलैक्स होकर सोफे पर लेट गया। लेकिन फरहाद के कुछ फासले पर, क्या पता बम तो कभी भी फट सकता है ना। कैसे, क्या तुमने ये सब? फरहाद ने पूछा। एचडी का ये सारा कमाल है, हमजा ने खुद अपनी तारीफ की। एचडी कौन? ओहो, अरे आप एचडी को नहीं जानते? हमजा ने हैरत से आंखें फैलाई और फरहाद ने गुस्से से हमजा की तरफ देखा। मतलब हमजा दाऊद, यानी कि मैं जो आपके सामने बैठा एचडी वो है, हमजा ने एक अदाई बेनियाजी से कहा। तभी बेल दोबारा हुई। कॉल काटी जा रही थी, बेल मुसलसल हो रही थी, हरम कॉल काट रही थी और कोई शख्स मुसलसल कॉल कर रहा था। मिलाकर कॉल रिसीव की गई। हमजा फटाफट अपनी जगह से उठकर फरहाद के पास आया। फ़ोन रिसीव करते ही केकी की आवाज़ सुनाई दी।
क्या हुआ हरम मैडम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही तुम? डर गई हो? फ़ोन करने वाला कबासा से हंस रहा था। बहुत जल्द तुम मेरे कदमों में होगी। मैंने चाहा था कि तुम्हें प्यार से रखूंगा, लेकिन लगता तुम्हें इज्जत रास नहीं। एक एक हिसाब लूंगा। तुम्हारी जिंदगी जहन्नम ना बना दी तो मेरा नाम भी नादन नहीं। कहने वाला अब गुस्से से पंखा रहा था, जबकि हरम इसका तो सांस की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। नादर और भी बहुत कुछ बक रहा था। हमजा और फरहाद दम साधे सुन रहे थे। बेशक बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। जिसने अब तक मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से बचाया है, आगे भी कोई ना कोई सबब ढूंढ ही रखा होगा। आखिर हरम ने भी कोई जवाब दे ही दिया। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, क्योंकि अब नादर आफाक तुम्हारी तकदीर लिखने जा रहा है। नादर हंस रहा था। हरम ने कॉल काट दी। फहद का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इसे फौरन ही नंबर हरम का मिलाया, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। देखा, मेरी हरकत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। हमजा ने कहा, हमें कुछ करना चाहिए। अब की बार हमजा भी सीरियस हो चुका था। अरे ये तुम लोग मोबाइल को यूं क्यों घूर रहे हो? दादो ने इन्हें एक साथ बैठे देखा तो कहा, कुछ नहीं दादो, वो बस ऐसे ही। आ जाओ, खाना खा लो। दादो कहती हुई चली गई। फरहाद की तो भूख ही कहीं गायब हो गई थी। परेशानी ने इसके वजीद चेहरे को पूरी तरह से घेर लिया था। आज अब फरहाद खाना खाते हैं। हमजा ने इसे देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है हमजा, तुम खाओ। दादो का पता है ना यार, थोड़ा सा खा लो, फिर इंशाल्लाह आज ही इस मसले का हल भी निकालते हैं। हमजा ने इसे तसल्ली दी। फरहाद भी कुछ सोचते हुए उठ गया। अगली सुबह आगा हाउस में फरहाद अली आगा ने एक धमाका किया। बात ही कुछ ऐसी थी कि सब बस फरहाद को देखते ही रह गए। डाइनिंग टेबल पे सभी मौजूद थे। जेबा बेगम, आगा जी, सजाद भाई, नताशा भाभी, आलिया और सजाद भाई के दोनों बच्चे। जब फरहाद ने सोचा कि यही सब वक्त है, मुझे बोल देना चाहिए, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। फरहाद ने पूरी संजीदगी से कहा, जी कहो बरखुदार, अब किसी ज़रूरी काम से? और कहाँ जाना है आपने? या फिर अब्रॉड जाना चाहते हो स्पेशलाइजेशन के लिए? आगा जी के जहन में जो बातें आई उन्होंने पूछ ली, क्योंकि फरहाद के इम्पोर्टेंट काम यही थे। मैं शादी करना चाहता हूँ, हमसे कहा गया। आलिया को तो चू ही लग गया। सब हैरान नजरों से इसे देख रहे थे। नताशा भाभी को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे कोई शरारत नजर नहीं आ रही थी। वैसे भी वो ऐसे मजाक कहाँ करता था। सच भाई? आलिया ने खुश होते हुए पूछा। आर यू सीरियस फरहाद? जेबा बेगम ने भी हैरान होते हुए पूछा। यस मैम, 100%। फरहाद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ताकि घर वालों को यकीन आ जाए इसकी बात पर। बहुत अच्छी बात है नवाब साहब, शुक्र है आपने अपने बारे में भी सोचा। आगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, हम आज ही लड़के देखना शुरू कर देते हैं। नताशा भाभी भी खुशी से बोल रही थी, कमाल की लड़की ढूंढेंगे हम आपके लिए फरहाद भाई। आलिया ने कहा, लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ। एक और धमाका हुआ, और असल धमाका तो यही था, किसी के सेन में भी ये बात ना आई कि वो खुद भी तो लड़की पसंद कर सकता है ना। पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी? आलिया ने सोचा। इसके चेहरे की खुशी मदम पड़ गई। वेरी गुड, दैट्स लाइक माई ब्रदर। मैं यही सुनना चाहता था, इसलिए अब तक चुप था। बहुत अच्छा किया तुमने फरहाद आगा। सजाद भाई अब खुश हुए थे कि चलो फरहाद अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहा था। और अगर कोई ठीक मायनों में परेशान हुआ तो वो थी जेबा बेगम। इस बार भी फैसला फरहाद का ही है, कहीं फिर कुछ गलत नहीं। इससे आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। समी भाई भी जानते हैं इस लड़की को और इसकी फैमिली को। इस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप इनसे बात कर लें, उनसे कुछ पूछ लें और डिसाइड भी कर लें। कल परसों तक मेरा प्रपोजल लेकर कौन कौन जाएगा, वो उठते हुए बोला। समी भाई को कैसे पता लड़की का? आलिया ने पूछ ही लिया, जो सवाल इसके ज़हन में गूंज रहा था, क्योंकि लड़की लाहौर की है और समी भाई की बेस्ट फ्रेंड की साली साहिबा हैं। वो कहता हुआ चला गया। अच्छा, तो ये ज़रूरी काम था, इसे भाग भाग कर लाहौर जाते थे भाई। आलिया सोच रही थी, लेकिन साथ साथ खुश भी हो रही थी। चलो, कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। फरहाद अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल की तरह रवां दवां था। इसने गाड़ी में बैठे ही एक गहरी सांस ली। कितना मुश्किल लग रहा था इसे ये सब करना। मम्मा को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो देख चुका था कि वो कुछ परेशान है, और बेखबर को खबर ही नहीं कि इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी के असूल बदल रहा हूँ। वो पागल लड़की अपनी दुनिया में ही मसरूफ़ है, फरहाद सोच रहा था। जिसे खुद से नहीं फुर्सतें, जिसे खुद से नहीं फुर्सतें, जिसे ख्याल सिर्फ
अपने कमाल से। इसे क्या खबर मेरे शौक की, इसे क्या खबर मेरे शौक की, इसे क्या पता मेरे हाल का। और इसी के साथ होती है एपिसोड ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।